आज क्या डेट है बेटा? 22 जुलाई 2024। मैथ्स पढ़ेंगे। लेसन 3 पढ़ना है ना, क्यूब रूट। ठीक है, तो उस दिन हम लोगों ने परफेक्ट क्यूब नंबर्स के बारे में जाना था और थोड़ा सा ये जाना था कि कैसे हम क्यूब रूट को फाइंड करेंगे हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे किसी परफेक्ट, ये तो कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं ना कि क्यूब रूट होता क्या है किसी परफेक्ट क्यूब नंबर का। ठीक है, और उसको फाइंड करने का तरीका भी हमने देखा था कि पहले फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर इसके बाद उसमें देखेंगे सेम फैक्टर का जो है ट्रिपलेट। अगर सारे फैक्टर के ट्रिपलेट बन रहे हैं तो परफेक्ट क्यूब होगी, और उसमें से एक फैक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे, वही क्यूब का पार्ट होगा, है ना। तो परफेक्ट क्यूब नंबर्स और उनका क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है, ये देखने से पहले थोड़ा सा नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं उनका क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे। जैसे -1 है ना, -1 का क्यूब क्या होता है, क्या होगा? -1 इंटू -1 इंटू -1। उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था किसी निगेटिव नंबर का जो क्यूब है हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि 3 फैक्टर होंगे सेम नंबर के, है ना। और 3 क्या है? ऑड नंबर है, तो 3 टाइम्स अगर निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 बार तो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव होगी, अगेन वो निगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या आएगा? -1 इंटू -1 इज 1 इंटू -1 इज -1। ठीक है, तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ दिस -1 इसका -1 का क्यूब है, दैट इज -1। ठीक है, इसका जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा? ये -1 जिसका होल क्यूब -1 आया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या है? दोनों सेम होगा। -1 का क्यूब -1 और -1 का क्यूब रूट भी क्या होगा? अगेन -1। ठीक है, इसी तरह जैसे -2 है, -2 का होल क्यूब करते हैं तो क्या आएगा? -2 इंटू -2 इंटू -2, राइट। -2 इंटू -2 इज 4, 4 इंटू -2 दिस इज -8। ठीक है, तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ -8 इज क्या होगा? -2, है ना, क्योंकि -2 का क्यूब -8 था। ठीक है, अब कुछ और नंबर्स को हम लोग लेते हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, उनका क्यूब फाइंड करने के लिए। कम टू द एक्सरसाइज 3B। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, हम लोग कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? एक्सरसाइज 3B है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 8 और क्यूब रूट ऑफ -8, इन दोनों में किसका क्यूब रूट बड़ा है?
एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरी नंबर निगेटिव है। हम ये जानते हैं, अभी बिना फाइंड किए कैसे बता सकते हैं, हम ये जानते हैं नेगेटिव नंबर का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव नंबर का जो क्यूब रूट है वो क्या है, पॉजिटिव होगा। तो क्यूब रूट ऑफ 8 ये पॉजिटिव आएगा, जो भी आएगा, और क्यूब रूट ऑफ -8 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो बड़ा होगा क्यूब रूट ऑफ -8 से, ठीक है। और इनफैक्ट वो होगा क्या, देखो, क्यूब रूट ऑफ 8 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ -8। अब कैसे, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो क्या है, ये 8 2 का क्यूब होगा और ये -2 का क्यूब होगा, समझे कि नहीं। और अल्टीमेटली 2 इज ग्रेटर देन -2। आया, सेम थिंग जो हमने बिना क्यूब रूट फाइंड किए बताया था, वो क्यूब रूट फाइंड करके भी आया, वेरीफाई हो गया, समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What smallest natural number? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ अनुष्का पढ़ो बेटा, क्वेश्चन 2। What smallest natural number? हाँ। Multiply 32 so that product is a perfect cube number. तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 32 में हम कौन सी ऐसी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर दें तो 32 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, यही है ना। तो 32 का क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे 32 को। 32 में यूनिट प्लेस पे 2 है, देखो 2 से डिवाइड होगी नंबर, 2 1 are 2, 2 6 are 12, और 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। तो therefore 32 equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 टाइम्स है ना, 5 फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखो, अब हमने बताया था या तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में देख लो या फिर ट्रिपलेट्स काउंट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और 2 का एक ट्रिपलेट तो बन रहा है, लेकिन दूसरे में एक 2 की कमी है ना। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इसको परफेक्ट क्यूब बनाएगी वो क्या होगी, 2। बात समझे कि नहीं। ठीक है, तो therefore required smallest natural number equal to 2, right? Next question, question number 3। Following number are perfect cubes. हाँ, 42,000 8700 875 42875, ठीक है। हमने क्यूब्स फाइंड किए थे, 1 क्यूब इज 1, 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर से फाइंड किया था ना। 2 क्यूब इज 8, 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512,
9 क्यूब, 7 2 9 और 10 क्यूब इज 1000। अब देखो जरा सा, यूनिट प्लेस पर जो पॉसिबल डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक हो सकती हैं, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस पर किसी नंबर में 1 है तो उसका क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। अगर यूनिट प्लेस पर 2 है तो 8 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 7 है तो 3 होगा, 8 है तो 2 होगा, 9 है तो 9 होगा और 0 है तो 0। ठीक, लेकिन 0 के साथ एक बात और है, अगर किसी परफेक्ट क्यूब में 3 0 आ रहे हैं लास्ट में तो ही वो परफेक्ट क्यूब होगी, समझे कि नहीं? क्योंकि नंबर के अगर यूनिट प्लेस में 1 0 होने का मतलब समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 10, और जैसे ही क्यूब करेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 1000 होगा, है ना। तो नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर के लास्ट में 3 डिजिट में 0 होगा। अगर 1 डिजिट में है, 2 डिजिट में है, देख के ही बता दो कि नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। और तो देयरफॉर, हाँ पहले इसको हम लिस्ट कर लें तब बताएं। देयरफॉर पॉसिबल यूनिट प्लेस digits in a perfect cube number are क्या क्या हो सकती हैं? 1 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर उससे बड़ी क्या है 4, फिर 5, ठीक है, 6 7 और 8 और 9 और 0 जो है वो 3 टाइम्स आएगा जब भी आएगा, समझे कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 000। वही सारी डिजिट्स आएंगी, समझे कि नहीं? वो सारी डिजिट्स हो। लेकिन अगर परफेक्ट क्यूब नंबर में यूनिट प्लेस पर 1 है तो क्यूब रूट जिस नंबर का होगा वो उसमें क्या होगा 1, समझे कि नहीं? यूनिट प्लेस पे। अगर इसी तरह से 2 है तो 8 होगा, और इसी तरह से अगर 3 है तो क्या होगा 7 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 7 है तो 3 होगा, है ना। इसी तरह से 8 है तो 2 होगा, समझे कि 9 है तो 9 होगा, समझे। तो यूनिट प्लेस डिजिट को हम असेस कर सकते हैं किसी परफेक्ट क्यूब नंबर को देखकर, समझ गए कि उसके यूनिट प्लेस में क्या होगा। अब इसके बाद जैसे ये 4 2 8 7 5, ठीक है, 4 2 8 7 5 आया है। इट मीन्स जो क्यूब रूट नंबर होगी उसके यूनिट प्लेस में 5 जरूर होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, फैक्टराइज करेंगे। तो क्या देखा हम लोगों ने कि किसी परफेक्ट क्यूब नंबर के यूनिट प्लेस पे ये डिजिट्स पॉसिबल हो सकती हैं, वही सारी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 0 थोड़ा सा आपको आधा, अगर ये यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो 100 प्लेस पे भी होगा और 10 प्लेस पे भी 100 प्लेस पे भी होगा, समझे कि नहीं? अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो नंबर अगर परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें जो गिवन नंबर है 42875, यही है ना। अब इसका फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालें इसके।
यूनिट प्लेस में 5 है, 5 से डिवाइड होगी, 5 8 जार 40, 2 रिमाइंडर हुआ, 5 5 जार 25, 28 है तो 3, फिर ये 37 हो जाएगा, 5 7 जार 35, 2 रिमाइंडर और 5 5 जार 25, फिर ये 5 से डिवाइड होगी, 5 1 जार 5 और 5 7 जार 35, फिर 5 1 जार 5 और 5 5 जार 25, फिर 5 से 5 3 जार 15, 2 17, 5 4 जार 20 और 5 3 जार 15। अब ये 3 4 3 है तो 7 का क्यूब है, 7 से डिवाइड होगी नंबर, तो ये हो जाएगा 49, 7 स्क्वायर आएगा और फिर 7 फिर 7। अब यहाँ पर देखो 5 का एक ट्रिपलेट है और एक ट्रिपलेट 7 का है, बाकी और कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर 4 2 8 7 5 इक्वल टू व्हाट, 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 3। अब ये जो 5 और 7 जो दोनों फैक्टर हैं, इसके एक्सपोनेंट क्या है, 3 के मल्टीपल है, खुद 3 है, ठीक। तो देयरफॉर 4 2 8 7 5 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, राइट। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ये बेटा, क्वेश्चन कौन सा पार्ट है ये, 6th पार्ट। हाँ, नंबर बोलो। 10 9 7 6, ठीक है। अब इसका भी हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 5 जार 10, 2 से डिवाइड होगी, यूनिट प्लेस पे 6 है, ठीक है। 2 5 जार 10, 2 4 जार 8 और 1 9, 2 8 जार 16, 1 7 और 2 8 जार 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जार 4, 1 5, 2 7 जार 14, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 1 7, 2 7 जार 14 और 2 2 जार 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 आर 12, 1 13, 2 8 जार 16, 1 17, 2 6 आर 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, ये फिर 7 का क्यूब है, तो 7 से डिवाइड करेंगे 49 होगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 होगा। अब यहां पर देखो, देयरफॉर 1 0 9 7 6 इक्वल टू 2 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, 2 टू दी पावर 5 इंटू 7 टू दी पावर 3। अब यहाँ पे ये जो 2 टू दी पावर 5 है, यहाँ पर 2 का जो एक्सपोनेंट है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉट अ क्यूब नंबर, ठीक है।